हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो है आपके पास फैक्टराइजेशन के बारे में। मैं बता दूं कि फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर थर्ड, ये तीन मैं आपके पास यूट्यूब पे डाल चुका हूं। तो ये लेक्चर नंबर 4 है जो आपके सामने आने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग आपके पास फैक्टराइजेशन के बारे में समझा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने नॉर्मल फैक्टराइजेशन के बारे में समझा था। लेक्चर नंबर थर्ड में हमने वो फैक्टराइजेशन करवाया था जो एक फॉर्मूले पे था, और वो जो फॉर्मूला था वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसी पर हमारे पास ये था। तो आज का जो फैक्टराइजेशन का जो लेक्चर है वो मैंने बताया था आपको एक चीज़ और, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो पार्ट वाइज पार्ट पूरे पढ़ते चलेंगे, और 11 से 12 लेक्चर हमारे सामने बैक टू बैक आएगा। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आपके पास मिड टर्म स्प्लिट मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये जो मेथड है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर लगता है। किस पर लगता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर लगता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई साहब ना। तो मिड टर्म स्प्लिट के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में? मिड टर्म स्प्लिट। सर क्या है ये हमारे पास, ये क्या है, इसके बारे में समझाया जाए। मैं बोला बिल्कुल समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो मिड टर्म स्प्लिट है वो एक तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर वर्क करता है। एक तरीके से नहीं, क्वाड्रेटिक पर ही वर्क करता है। ठीक है, अगर पावर 4 का है और अगर आप उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं तब उस पर भी लगेगा। तो आपके पास क्या है भाई साहब कि मेरे पास अगर कोई एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन देता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो आपको मिड टर्म स्प्लिट से करना क्या है? करना ये है कि 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट करना है आपके पास। अब वो कहाँ से होगा मैं बताता हूँ आपके पास। याद कीजिए, जब इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मल फैक्टराइजेशन के मैथ में, तो मैंने आपको बोला था 2x माइनस कितना है 3xy है अब प्लस, इस तरीके से मैंने बोल दिया था आपके पास कितना। देखिए मैंने क्या बोल दिया नेक्स्ट हमारे पास कि एक्स स्क्वायर है, और एक मिनट, मैंने क्या बोल दिया पास 4 है और माइनस 4 4 और प्लस कितना हो गया 6y हो गया। ठीक है ना, ये है। मैं बोला इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से अब भाई साहब यहाँ से क्या करेंगे कि x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा पास 2 अब प्लस कितना 3y, और यहाँ से मैं बोलूँ 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 2 अब प्लस कितना 3y। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये 4 टर्म है हमारे पास, तो स्टार्टिंग का 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म से कुछ हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास फिर से 2 टर्म हमारे पास बनेंगे, एक और एक 2। एक्चुअली में ये 4 टर्म है, बट 2 टर्म इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ ही मल्टीप्लाई, मैं ऐसा समझने के लिए बता रहा हूँ बस। अब इसमें भी 2 प्लस 3y है, इसमें भी 2 प्लस 3y है, तो दोनों में से 2 प्लस 3y को कॉमन लेते थे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 2। तो आपने क्या किया कि सर अगर 4 टर्म होगा ना तो हम दो टर्म को, 2 टर्म में से समथिंग कुछ कॉमन ले लेंगे और लास्ट के 2 टर्म में से कुछ समथिंग कुछ कॉमन ले लेंगे, और दोनों हमारे पास दोनों सेम बन जाएगा तो उन दोनों में से फिर से कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा फैक्टराइज हो जाएगा। ऐसा मैंने बताया था आपके पास नॉर्मल फैक्टराइजेशन में। यहाँ पर जब 3 टर्म हमारे पास है ना तो इसको 4 टर्म में पहले कन्वर्ट करिए, और कन्वर्ट करने का रूल ही हमारे पास मिड टर्म स्प्लिट कहलाता है। कैसा है वो देखिएगा। करना क्या होता है, बी विद साइन, मैं फिर से बता दूँ आपके पास बी को कैसे लेना है, आपके पास विद साइन लेना है। ठीक है, साइन के साथ जरूरी है, ये मत सोचना कि सर हमेशा आपने प्लस लिख दिया तो बी का साइन हमेशा प्लस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर आगे इसके बाद ना बी को जो भी लोगे प्लस के साइन, उसके बाद बी को 2 पार्ट में आप तोड़ेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ऐसा तोड़ना है कि एक आपके पास मान लेते हैं b1 और एक आपके पास कितना b2। ऐसा तोड़ना है कि b को 2 पार्ट में। किसको? मिड टर्म स्प्लिट है तो मिड टर्म किसको कहेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं फिर से बता दूं, एक्स वाले टर्म को, किस वाले टर्म को? एक्स वाले टर्म को हम लोग मिड टर्म कहते हैं। ठीक है ना, एक्स वाले को, एक्स स्क्वायर वाले को ब्रेक मत कर दीजिएगा, कांस्टेंट को ब्रेक नहीं करना है, एक्स वाले को ब्रेक करना है। तो प्लस बी को 2 पार्ट में बांटेंगे, b1 b2। ऐसा बांटेंगे कि दोनों का एडिशन, दोनों का ऐड कितना आ जाए b, और दोनों का मल्टीप्लाई b1 b2 का मल्टीप्लाई जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। और ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा विद साइन होगा, मतलब अगर a का साइन अगर मान लो -2x² है तो a बराबर -2 है, मतलब विद साइन -2 है। c कांस्टेंट अगर मान लीजिए कि मैंने -2x² प्लस 3x प्लस 7 है,
तो +7 इज क्या C। क्लियर है? चलिए, अगर सर आप ऐसा करते हैं तो इससे दिक्कत क्या होने वाला है? अगर ये क्या आपका हो गया, मैं बोला बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं B1 और B2, अगर आपने क्या कर दिया B1 और B2 मैं तोड़ दिया इसको B को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, B1 और B2 ऐसा स्प्लिट करते हैं कि B1 और B2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा B, और B1 B2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा AC आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? AC आ गया। अब सर इसके बाद क्या करना होता है? मैं बोला इसके बाद कुछ खास नहीं है। आपके पास जैसे ही आप ब्रेक कर दोगे तो A(x² हो गया, और ये प्लस B जो है ना, ये प्लस B की जगह B1 B2 कर दिया। तो पहले B के साथ x लगा हुआ था, देख रहा ना, प्लस क्या था पहले बेटा B के साथ क्या है x है। अब B को मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ, कितना B1 प्लस B2। मैंने बताया ना कि दोनों का जो सम करेंगे तो क्या आएगा B आएगा, तो इसको x तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो B1 के साथ भी x आ जाएगा और साथ साथ B2 के साथ भी x आ जाएगा। इसलिए अगर आपने B को 2 पार्ट में तोड़ा B1 और B2, तो अब इन जो B के साथ जो x लगा हुआ था वो अब B1 B2 दोनों के साथ लग जाएगा। तो B1x प्लस कितना हो जाएगा B2x। 80 तो आपके पास पहले से भाई साहब है। सर आगे अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या ये 3 टर्म 1 2 3, क्या ये 3 टर्म आपका 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया क्या? 3 टर्म जो है 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सर क्या मैं पहले वाला नॉर्मल फैक्टराइजेशन का यूज करूँ? मतलब बिल्कुल वही करना ही है। तो क्या करोगे आप? स्टार्टिंग का 2 टर्म ले लोगे और लास्ट का 2 टर्म ले लोगे। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 टर्म में से समथिंग मान लिया जाए कुछ कॉमन निकालोगे आप। मान लिया जाए ये हमने यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर टाइप का लिखा है, बट ये कुछ ना कुछ तो आएगा ना यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पर है, उसके बाद हम लोग कुछ इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। मान लो ये कॉमन लिया तो यहाँ कुछ बचेगा। उसके बाद फिर प्लस का साइन आइदर या माइनस का साइन जो भी आएगा सो आएगा। इन दोनों में से मान लिया फिर से हमने कुछ कॉमन लिया, मान लिया हमने कुछ एक ट्रायंगल कॉमन लिया, बट ट्रायंगल नहीं है, कुछ तो कॉमन आएगा ना। जैसे 5 आ गया, 5x आ गया, 7x आ गया, तो वही आपके पास मैंने इसको ट्रायंगल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो गया। और जैसे ही ब्रैकेट यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लोगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर समथिंग कुछ बचेगा। फैक्टराइजेशन गलत है या सही है ये चेक करने के लिए ये वाला पार्ट, ये मतलब इसका ये ब्रैकेट के अंदर दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे ही सेम आ जाएगा तो हम यहाँ से फिर इस टर्म को देखेंगे और इस टर्म को देखेंगे। जब इस टर्म में, इस पूरी टर्म में ये और इस पूरी टर्म में ये जब कॉमन है तो इस टर्म में से और इस टर्म में से दोनों में से ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ब्रैकेट बाहर निकल गया। उसके बाद अब क्या हो जाएगा? अब ये इसमें से क्या बचेगा? ये, और इसमें से क्या बचेगा? प्लस डेल्टा। तो दिस इज द क्या आपके पास फैक्टराइजेशन, दिस इज क्या आपके पास फैक्टराइजेशन। आई होप क्लियर होगा। सर ये क्या है यार, ये सब बकवास होता है, हमके लिए बकवास मत समझो, क्वेश्चन बताएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मिड टर्म स्प्लिट दोबारा एक बार फटाफट बताता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है एक चीज और, जो x वाला पार्ट है दैट इज द मिड टर्म फॉर यू, अगेन फॉर मी भी एक्चुअली में। ठीक है ना, नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, मिड टर्म की जो कोफिशिएंट है उसको मैं 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करूँगा, 2 ऐसे पार्ट में बांटूंगा, यानी डिवाइड करूँगा कि दोनों का ऐड करने पे b आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आ जाए। उसके बाद जो b के साथ x लगा हुआ है वो b1 b2 के साथ हम x यहाँ लगा देंगे और उसके बाद प्लस c कर देंगे। स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 में से कुछ कुछ कॉमन लेंगे तो आपके पास इस मेन ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो आपका फैक्टराइजेशन सही है, अदरवाइज गलत है भाई साहब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं फटाफट। हटा दो इसको। चलिए सर कुछ क्वेश्चन दोगे तभी समझ में आएगा। बिल्कुल आप देखो क्वेश्चन तो आएगा यार, मजेदार आएगा। देखिए यार फटाफट क्वेश्चन नंबर आपके पास मैंने क्या दिया पास की, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फॉलोइंग का फैक्टराइज करनी है कैसे? पहला देखिएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई साहब, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बोल दिया x² है प्लस कितना है 7x है प्लस कितना है 10 है। सर क्या करेंगे इसको फैक्टराइजेशन, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोल दिया x² है माइनस कितना पास, माइनस कितना पास -2x है माइनस कितना हो गया 15। नेक्स्ट अगर तीसरा नंबर की बात करेंगे, तीसरा नंबर का मैंने बोल दिया x² है प्लस x है माइनस कितना है 6 है। चौथा नंबर की बात करेंगे x² है माइनस कितना हो गया 5x हो गया प्लस कितना हो गया 6 हो गया। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है पास 2x² हो गया माइनस कितना हो गया पास ठीक है
2x² कितना है, -6 हो गया। अब प्लस कितना हो गया पास, माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये 5 क्वेश्चन हम आपके सामने सबसे पहले बताते हैं। मैं बता दूं आपके पास कि जो मिड टर्म स्प्लिट पे हम 2 पार्ट में क्वेश्चन आपके पास लेक्चर बनाएंगे। एक पार्ट में ये है और एक पार्ट और आएगा जिसमें काफ़ी तगड़े क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आज मैं सिखा रहा हूँ पहले, चलिए स्टार्टिंग का सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। सर फर्स्ट नंबर में बात करें तो x² प्लस कितना है 7x है, प्लस कितना है 10 है। सर क्या करोगे फैक्टराइजेशन इसका। मैं बोलूँगा कि फैक्टराइजेशन बड़ा आसान होता है करना, आप करके बता सकते हो। कैसे है तो देखिए जरा सा। पहले ये मुझे बता दो कि x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 10। x का कोफिशिएंट कितना है 7 या +7 है, बेटा क्या है एक तरीके से +7 है, याद रखिएगा। और ये कितना है +10 है, चलिए प्लस 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 1 × 10 10। सर x के कोफिशिएंट यही मेरा मिड टर्म होता है, x यानी 7x क्या है मेरा मिड टर्म है प्लस के साथ। तो 7x का जो कोफिशिएंट को 2 पार्ट में बांटना होता है। ऐसा पार्ट में बांटते हैं कि ऐड करने में +7, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो कितना आ जाएगा पास 5 कर दें और कितना कर दें 2 कर दें, दोनों प्लस में। ऐसा करने से क्या दिक्कत है, +5 प्लस यहाँ प्लस कर दो, +5 + 2 कितना पास +7, मल्टीप्लाई कीजिए प्लस प्लस कितना +5 × 2 कितना 10। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ आपके सामने आ चुका है ना। अब नाउ x² प्लस जो 7 के साथ +7 के साथ जो x लगा हुआ था वो अब +2 और +5 के साथ लग गया, यानी +5x प्लस कितना आ जाएगा 2x। और ये लास्ट में हमारे पास +10 है भाई साहब, तो +10 याद है आपको। मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म में से कुछ कॉमन आएगा। याद करिए वहाँ हमने कुछ स्क्वायर टाइप का निकाला था, एक्चुअली में स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से इसमें x 2 बार, इसमें x 1 बार, तो 1 बार तो कॉमन आएगा ना, कॉमन आएगा। यही एक तरीके से मैं क्या बताया था कि यही एक स्क्वायर टाइप का बताया था मैंने आपको इसके बारे में। हमेशा x ही बाहर नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। अब जैसे ही इन दोनों में से इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार, तो 1 बार कॉमन आ गया, तो 2 बार में से 1 बार गया, 1 बार बचेगा, प्लस है तो प्लस कर दिया। यहाँ से 5x था, x बाहर आ चुका है, क्या बचेगा 5। नेक्स्ट अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिया। नेक्स्ट अब मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ x चाहिए तो यहाँ 2x है, तो 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या चाहिए मुझे, सेम चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सेम। तो अब कितना कर देंगे, x आ गया, 2 बाहर निकाला x आ गया। आप प्लस का साइन देंगे, प्लस प्लस कितना प्लस, और 10 में से 2 बाहर निकला कितना 5। सर अब मैं बोलूँगा कि x + 5 और x + 5 दोनों में है, तो x + 5 को बाहर निकाल देंगे। मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन अगर आप बना रहे हैं तो ये वाला और ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। देखिए तो सेम है क्या आपके पास, सर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही है। अब जो दोनों सेम टर्म है वो इस टर्म में देखिए और इस टर्म में देखिए, दोनों टर्म में x + 5 है, तो x + 5 सर क्या कर लेते हैं, पहले आप कॉमन लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा, x + 5 का बाहर आ गया, क्या बचेगा x, यहाँ से +5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा +2। दिस इज द फैक्टराइजेशन, दिस इज द फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सर ये देख लो, x² है माइनस कितना है 2x माइनस कितना है 15 है, ठीक है, समझिए बात को। अब एक चीज़ और याद है, अगर यहाँ प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, दोनों अगर प्लस में है तो गारंटी के साथ आपके पास अगर यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, पक्का ये दोनों क्या आने वाला है प्लस में। यहाँ पर देख लो ये आपके पास माइनस में है, जो b है मैंने बताया था विद साइन लेना है, तो b क्या है माइनस में। 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस माइनस 1 × 15 कितना 15 -15 है। दोनों माइनस में है तो यहाँ दोनों माइनस में होना जरूरी नहीं है, क्यों, लेकिन इतना जरूरी है कि दोनों में से एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर इसने क्या बोला था कि b1 b2 इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, अगर एक माइनस में एक प्लस में तभी माइनस प्लस माइनस, या फिर अगर एक प्लस में एक माइनस में तो प्लस माइनस माइनस। अगर दोनों प्लस में होगा तो प्लस प्लस प्लस, दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, जो कि ये नहीं पॉसिबल है। तो एक प्लस में एक माइनस में गारंटी होने वाला है। अगर यहाँ निगेटिव आ गया तो गारंटी के साथ इन दोनों में से कोई एक निगेटिव कोई एक पॉजिटिव। चलिए ठीक है, 15 लाना है, मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे कितना -2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्या 5 और कितना 3, 5 और कितना 3। अब सर इसमें से कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में, इतना तो पता है, कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव। तो मैं बोलूँगा ऊपर का साइन देखिएगा, ऊपर का साइन माइनस है, इसका मतलब बड़े वाले में माइनस लग जाएगा और छोटे वाले में प्लस।
फिर से अगर नीचे नेगेटिव है तो इतना तो गारंटी है कि 5 और 3 में टूट गया। ऊपर नेगेटिव अगर है तो बड़े वाले में माइनस, छोटे वाले में प्लस। ऊपर अगर प्लस है तो बड़े वाले में प्लस और छोटे वाले में माइनस। मतलब ऊपर का जो साइन रहेगा ना वो बड़े वाले के साथ आएगा, ठीक है, और छोटे वाले के पास अपोजिट कब, जब यहाँ नेगेटिव होगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दें। मैं बोलूँगा कि -2 के साथ जो एक्स लगा हुआ था वो अब -5 के साथ लगेगा, +3 के साथ लगेगा। तो कितना हो गया, -5x प्लस कितना हो गया 3x, और ये कितना होगा -15। सर कुछ कॉमन ले लें, ले लो अच्छे से, ले लो अच्छे से। इन दोनों से अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लेंगे, क्यों, x 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन आएगा। 2 बार में से 1 बार चला गया, 1 बार बचा, फिर माइनस है तो -5x में से x बाहर आ चुका है, क्या बचेगा 5, प्लस है इन दोनों में से 3 बाहर ला देंगे, 3, इसमें x है भाई साहब, तो x बचेगा, और ये 15 में से 3 चला गया, कितना आ गया 5 बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या फिर से आप देखोगे तो ये दोनों आपके पास सेम दिखाई दे रहे हैं, क्या सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मेरा मतलब ये है कि फैक्टराइजेशन गारंटी के साथ सही है। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को देखोगे तो इसमें भी x - 5, इसमें भी x - 5, दोनों में से भाई साहब x - 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा +3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा तुरंत आपको बता देना है आपको, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तुरंत बता देना है। चलिए भाई साहब ना नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर है प्लस कितना x है -6 है, बराबर। देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मिड टर्म में x के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है, मतलब +1। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि +1 को मुझे 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड करने पे +1 और मल्टीप्लाई करने पे क्या, इसका कोफिशिएंट 1, तो प्लस माइनस, आगे का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 1 × 6 कितना 6। अब सर आपने बताया था कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो गारंटी के साथ इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 6 को लाने के लिए आपके पास क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2, 3 और क्या लिख सकते हैं 2, 3 2 या 6, और ऐड करेंगे 3 2 5 आ जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं चाहिए, +1 चाहिए। मैंने कहा अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने बोला कि ऊपर का साइन देखिए, ऊपर क्या है पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो बड़े वाले में क्या लग जाएगा पॉजिटिव, और छोटे वाले में नेगेटिव, काम खत्म। नेक्स्ट सर अब बात करेंगे तो +1 के साथ जो x लगा हुआ था वो +3 के साथ लगेगा और -2 के साथ लगेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया 3x, माइनस कितना हो गया 2x, माइनस कितना हो गया 6। नेक्स्ट, स्टार्टिंग का 2 टर्म की बात करें और लास्ट का 2 टर्म की बात करें, स्टार्टिंग के 2 टर्म में से x बाहर निकाल देंगे, इसमें x 2 बार, इसमें x 1 बार है, एक बार तो बाहर निकलेगा ना, x 1 बार बचेगा, और 3x में से x बाहर आएगा, कितना बचेगा 3। नेक्स्ट सर यहाँ पर -2 है, मुझे बताइएगा माइनस है तो यहाँ पर ऐसा क्या कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x है, तो इसके अंदर भी क्या चाहिए x, तो -2x में से -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x। नेक्स्ट माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +6 में से 2 बाहर लिया कितना 3, ठीक है ना। ब्रैकेट जब खोलोगे तो यही आएगा, आपको पता है कि ब्रैकेट लगाते हैं तो उसके बाद का सारा साइन चेंज हो जाता है, तो -2 है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ ब्रैकेट, तो अंदर जो भी साइन है सब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सर क्या आपके पास फिर से ये दोनों पार्ट आपका सेम आ गया क्या, मैं बोला बिल्कुल सेम आ गया, अगर सेम आ गया तो फैक्टराइजेशन गारंटी के साथ सही है, और स्टार्टिंग का ये टर्म लास्ट का ये टर्म दोनों में से x + 3 हमारे पास कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x + 3 है, इसमें भी x + 3 है, कॉमन लेंगे तो इसमें से x + 3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा x, इसमें से x + 3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा -2, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, x² - 5x + 6 है, याद रखिएगा फिर से, x² माइनस कितना है 5x + 6 है। अब बढ़िया से इसके आगे फिर से कुछ नहीं है तो क्या बेटा 1 है, -5 को मुझे 2 ऐसे पार्ट में बांटना है कि ऐड करने पे कितना आ जाए -5, और गुना करने पे प्लस प्लस प्लस, और कितना 1 × 6 कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, कोई दिक्कत। चलिए इस बार भी क्या लिखेंगे 3 और क्या लिखेंगे 2, 3 और 2। अब यहाँ पर प्लस साइन होने का मतलब है कि अब या तो दोनों प्लस में तो प्लस प्लस प्लस, दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों प्लस में करेंगे ना तो +3 और +2 +5 आ जाएगा। +5 चाहिए क्या आपको, नहीं आपको चाहिए -5, तो -3 -2 करेंगे तो क्या चाहिए, क्या आ जाएगा मेरे पास, जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, क्लियर है। चलिए
तो सर यहाँ पर लिखने का तरीका हो गया एक्स स्क्वायर, जो -5 के साथ जो एक्स था वो अब -3 के साथ एक्स लगेगा और -2 के साथ एक्स लगेगा, प्लस कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3, माइनस यहाँ से -2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा x, अब प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 बाहर आएगा कितना 3। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके पास है क्या है, सेम है। अगर ये सेम है ना भाई साहब, अगर ये सेम है तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन गारंटी के साथ सही है। अब इस टर्म और इस टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, x - 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा -2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी 5 लास्ट हमारे पास। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है और कैसे बनेगा ये, बिल्कुल आसान है। देखिए, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो जैसे मैं वीडियो को मतलब क्वेश्चन खत्म होता है तो वहीं पर पॉज कर लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप वहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर बात करेंगे। 5 में क्या है, तो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है -x - 6 है। सर अब मैं बोलूँगा अच्छे से अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पर फिर से x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसका मतलब ये हुआ सर कि -1 को आप 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है, कि ऐड करने पे -1 और मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस 2 6 जा 12 -12 आएगा, कोई दिक्कत। अगर यहाँ नेगेटिव आ गया इसका मतलब सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, ये तो कंफर्म है। अब तो क्या आपको पता है कि 4 3 जा क्या होता है 12। बोलोगे सर ये कहाँ से पता चलता है आपको, आप ऐसा ही लीजिए ना कि इन दोनों का डिफरेंस या एडिशन में ये दिख रहा हो तो आपको पता है कि ये 4 में से 3 जाएगा, एक दिख जाएगा। अब माइनस प्लस हो तो बाद में हम लोग मैनेज करेंगे, लेकिन 4 3 जोड़ेंगे तो 7, अगर 7 भी रहता तो यही तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे करके। लेकिन अगर आपके पास -1 है तो डिफरेंस देखते हैं या फिर आपके पास क्या देखते हैं, एडिशन। इसका एक और भी रूल है, जब मैं ये सीधा पता कर लेता हूँ कि यार क्या आएगा, बताएंगे उसके बारे में भी आपको। चलिए 4 3 कितना आ गया 12। अब भाई साहब अब इसके आगे क्या करना है, तो मुझे बताओ, ये तो नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ऊपर का साइन क्या है माइनस, इसका मतलब बड़े वाले के साथ माइनस, छोटे वाले के साथ प्लस, ठीक है। फटाफट यहाँ पर कर देते हैं, 2x स्क्वायर हो गया। अब -1 के साथ जो x लगा हुआ था वो अब -4 के साथ x लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा +3 के साथ x लग जाएगा और ये कितना होगा -6। इन दोनों स्टार्टिंग के 2 देखोगे और लास्ट का 2 देखोगे तो काम निकलेगा। स्टार्टिंग के 2 में से अगर 2 बाहर निकालोगे, 2 ही नहीं 2x बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, इसमें से 2 इसमें भी 2 है, 2 और 4 में भी 2 है, 2 2 जा 4, इसमें x 2 बार इसमें x 1 बार, तो 2x बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल चुका है, x 2 बार था, 1 बार बाहर निकल चुका है, एक बार बचेगा ना। 4 में से 2 बाहर निकल चुका है, कितना 2, और x था x बाहर आ चुका है, काम खत्म। यहाँ से अगर x को बाहर, यहाँ x -2 है तो अंदर में मुझे अगर x चाहिए, वो यहाँ x अंदर में चाहिए तो कितना कॉमन लेना पड़ेगा 3 कॉमन लेंगे तो प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस 3 2 जा 6। क्या ये दोनों फिर से आपके पास सेम आ गया क्या, अगर ये सेम आ गया इसका मतलब फैक्टराइजेशन आपका सही है। और भाई साहब x -2 दोनों में से कॉमन आ गया, इसमें से और इसमें से, और बच क्या गया, इसमें क्या बचेगा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा +3। तो यही हमारे पास क्या हो गया, मिड टर्म स्प्लिट मेथड से आपके पास फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर 8 10 15 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यार चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए ठीक है, तो क्लास को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं हम लोग।